हेलो एवरीवन गाइस, जैसा आप लोग को पता है कि हम लोग डाइस टॉपिक कर रहे थे जिसमें ऑलरेडी 3 पार्ट हम लोगों का हो चुका था, बट ड्यू टू सम कॉज वीडियोस नहीं आ रही थी और रीज़न मैंने कल संडे टॉक में 11 AM को बताया था, जो कि हम लोग हर वीकली करते रहते हैं। अगर आप नहीं जुड़ते तो ज़रूर जुड़ा करिए। वहाँ पे मैंने अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीज़ों को शेयर करता हूँ और आप लोगों की प्रॉब्लम जानने की कोशिश करता हूँ और बहुत सारी पढ़ाई से रिलेटेड भी बातें करते हैं। और उसमें एक जो स्टूडेंट सारे क्वेश्चन का जवाब देता है वो स्टूडेंट ऑफ वीक चुना जाता है, तो ज़रूर जुड़ा करिए, ठीक है। और मैंने रीज़न बताया था क्यों नहीं मतलब वीडियो अपलोड हो रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे लगता था कि यार ऐसे में वीडियो अपलोड कर देता हूँ, रैंडम कोई क्लिक कर देता है और व्यूज़ आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और पूछा सर क्लासेस क्यों नहीं हो रही। तो मुझे लगा कि चलिए कुछ ही लोगों का मतलब फ़ायदा हो रहा है, बट मेरे वीडियो अपलोड करने से कुछ लोग तो एटलीस्ट वीडियो देख रहे हैं। इसी वजह से मैं अब लगातार आप लोग के लिए एज यूजुअल जैसा कि वीडियो अपलोड करता था अल्टरनेट डेज पे, अब करता ही रहूँगा, प्रॉमिस करता हूँ। और आगे भी आपकी वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है। तो लगातार बने रहिएगा और जैसे मोटिवेट करते हैं आप जिस भी तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं मिसलेनियस पार्ट 4। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 सरफेस और बेसिक किया, पार्ट 2 में 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन किया, और पार्ट 3 में ओपन डाइस बहुत अच्छे से किया था, इसके जस्ट पहले था पार्ट 4 मिसलेनियस, जिसमें एक टाइप बच गया था क्वेश्चन मार्क टाइप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क टाइप मैंने एक बना दिया है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार, अगर थोड़ा सा भी टफ करना होता है। मैं बहुत बेहतरीन आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए, तो लास्ट तक वीडियो देखेंगे, फायदा जरूर होगा आपका, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए, इसको समझने के पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा अपोजिट सरफेस का, ठीक है, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। किससे? एक क्यूब है बट इसको डाइस की तरह हम लोग यूज करेंगे, 1 2 3 4 मान लेंगे क्या लिखा हुआ है, बट अभी मैं समझाता हूँ। देखिए अपोजिट थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, काम पुराना ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, जैसे कोई 2 डाइस उठाते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क ना हो, उन दोनों डाइस को लेते हैं, अपोजिट सरफेस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो चलो फाइंड करते हैं। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? 6। तो 6 यहाँ याद आ रहा होगा, पुराना मेथड 6 6, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो 6 2 3 6 2 3, आगे 6 5 1 6 5 1, 6 का अपोजिट दिस। अब आप सोच रहे होंगे सर 6 का अपोजिट 6, नहीं मैंने तरीका बताया था, इसमें से कौन नहीं दिख रहा है, तो आपको सर कौन नहीं दिख रहा है? 4 नहीं दिख रहा है, तो मतलब 6 का अपोजिट क्या रहा होगा? 4 रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ तो मुझे क्वेश्चन मार्क से आपको बोर्ड में मिला है, एग्जाम में आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में एक छोटा सा जल्दी से डाइस बना लेंगे, ठीक है। और डाइस बनाना आपको आता है, इतने तो आप आर्टिस्ट हैं ही, ठीक है। बस बन गया। अब समझ लीजिए आपका लगभग काम हो चुका है। अब देखिए 2 ऑप्शन तो तुरंत देखते ही आप खत्म कर देंगे। कैसे? पहले 3 2 बना था, तो 3 2 यहाँ क्वेश्चन मार्क था, रहने दो। अब ध्यान से समझिएगा, उसको समझने से पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं, देखिए ध्यान से। जैसे ये डाइस मान लीजिए, ठीक। अब डाइस का, अब भाई इसमें अपोजिट तो दिखेगा नहीं, 3 सरफेस दिखता है, 3 दिखता नहीं, दिखता कौन है? ये दिखता है, ऊपर नीचे और ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये बैक है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है। अब यहाँ पे मैं अपोजिट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज कुछ लड़के करते क्या है कि वो अपोजिटे में कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है 3 बना है, कैसे क्या होगा? भाई बहुत आसान होता है, सुनो। ये देखो, ये अपर वाला सरफेस है, ये अपर वाला है, तो अपर का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? लोअर होगा। मतलब अगर जो इसके अपोजिट लिखना होगा तो मैं नीचे लिखूंगा, ये है, इसका अपोजिट क्या होगा? ये इसके नीचे आएगा, वो दिख नहीं रहा है, इसमें आप देखना चाहें तो ऐसे झुक के देख लीजिए, है ना, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। अच्छा अब बताओ इसका अब क्या हो गया? अब ये तो ऊपर का नीचे हो गया, और ये बताओ ये जो इसका है, इस वाले सरफेस का, इसका अपोजिट कहाँ लिखा जाएगा? तो ध्यान से समझना, लिखा कहाँ जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा। तो इसके अपोजिट कहाँ लिख दूंगा मैं? यहाँ पे। भाई इसका अपोजिट इधर ही तो होगा। अब यहाँ पे मैं क्यूब ऐसे अगर देखने को मैं कहूँ तो आप कहाँ देख पाएंगे? 3 ही सरफेस तो देख पाएंगे। सॉरी देखिए, ये भाई 3 सरफेस कौन सा? ये 3 ही तो दिखेगा, तो इसका अपोजिट किधर चला गया? यहाँ। मतलब लिखना मेन प्रॉब्लम ये होती है, जब लिख दिया जाता है अपोजिट ऊपर नीचे तो समझ ही नहीं पाते हैं बच्चे, तो ये आपको ध्यान रखना। इसके अपोजिट किधर होगा? इधर होगा। अब बचा कौन सा? फ्रंट का। अब ये फ्रंट वाले में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो जो फ्रंट का अपोजिट होगा वो मैं हमेशा यहाँ लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो। अब देखो ये फ्रंट है, अब फ्रंट का अपोजिट एक्चुअल में एकदम पीछे होगा, इसी वजह से एकदम पीछे में लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, ये वाला सरफेस होगा जो कि मैं देख पाऊंगा, आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो भी मैं ऐसे करके देख रहा हूँ। अब ये फ्रंट है, फ्रंट का अपोजिट एकदम बैक होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे होगा। ये देखो ये है ना, ये वाला सरफेस, तो यहाँ पे होगा, तो ये इन दोनों से अटैच होगा, इससे और इससे, तो ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। अब ध्यान से समझिएगा, बस अब क्वेश्चन खत्म है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो 2 का अपोजिट 5,
तो 2 का अपोजिट मैंने क्या था, 2 का अपोजिट किधर लिखा जाएगा, इधर। ये देखो इस सरफेस का अपोजिट ये, तो 2 का अपोजिट 5, इसको सर्कल में कर देते हैं। आगे बढ़ लीजिए, 3 का अपोजिट सर 1 होता है, तो 3 का अपोजिट किधर, 1। ये देखो फ्रंट का अपोजिट 1, मैं हमेशा कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन एकदम ना रहे। अब क्या बचा, अब देखो, अब बताओ अगर जो 1 और 5 की पोजीशन इधर हो गई तो यहाँ तो 1 5 आएगा नहीं, मतलब क्वेश्चन मार्क में 1 और 5 आएगा ही नहीं। ये देखो मैंने कहा था ना 2 ऑप्शन तो आप तुरंत खत्म कर देंगे। अब बचा क्या, 1 5 अगर जो नहीं होगा, ये मतलब इनमें से 2 3 तो कोई मतलब ही नहीं, तो या तो 6 या तो 4। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो 6, दोनों लिख दिया करिए, ताकि इसी वजह से मैं कहूँ डाइस बना लिया करो, 6 और 4 दोनों में से एक होगा। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, बहुत आसानी से घुमा ले जाओगे। कैसे घुमाओगे, देखो पहले किसी एक को उठाओ, तो 6 2 3 क्लॉकवाइज 6 2 3 चल रहा है, 6 2 3, ठीक है, 6 2 3, देखो क्लॉकवाइज मिल रहा है, 6 2 3। अब कहाँ से मिलेगा यहाँ सर, 6 2 ये 6 2 3, हाँ, तो 6 ये है 2, ये है 3 है, तो 6 2 3, देखो क्लॉकवाइज मिल गया, मतलब 6 वाला ऑप्शन क्या है, वो करेक्ट है। आपके दिमाग में आ रहा हो सर 4, व्हाट अबाउट 4, तो अब 4 का देख लेते हैं। तो देखो 4 का कहीं कुछ मिल रहा है, पहली बात 4 के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो 4 अगर जो मान लो, अब फिर कहो सर 3 2, तो सर ये देखो अगर 3 2 अगर आप देखो तो 3 2 4, तो 3 यहाँ पे देखो कहीं 4 हमें दिख ही नहीं रहा, तो हमें यही डाइस लेना पड़ेगा। तो इसमें हमने डायरेक्शन देखा, क्लॉकवाइज मिल गया, और 4 के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और 2 3 से हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 3 तो 2 से कभी नहीं बताया जा सकता, 3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो 6 2 3 और 6 2 3, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग आप इतना दिमाग जरूर लगा सकते हैं कि सर अगर हम ये वाला ही डाइस लेना चाहें तो भाई मेरे यहाँ पे आपको 615 के बारे में पता, और यहाँ पे खोजते हैं 615। तो देखो ये 6 है और 1 कहाँ है, इसके पीछे, तो 6 1 और 5, देखो 6 1 और 5 कहाँ है, अब देखो 6 यहाँ है, 1 यहाँ है, 5 यहाँ है। अब इसमें 6 1 5 अगर आप खोजने की कोशिश करेंगे तो 5 यहाँ है और 6 यहाँ है और 5 इधर है और 6 इधर है और 1 किधर है, इधर। तो यहाँ भी वही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 1 5 का वही डायरेक्शन मिल जाएगा जो आपको यहाँ मिल रहा है, 6 1 5। वैसे आसान यही होता है कि जो आपको सीधा सीधा दिख रहा है उन्हीं को उठा लीजिए, उन्हीं से डायरेक्शन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज टफ बनाएंगे तो टफ हो जाएगा। ठीक, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। बाकी अभी हम 3-4 क्वेश्चन इस पर करेंगे और अच्छे से आएगा। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, मैं इस क्वेश्चन को राइट करके नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कर दूं, फिर आप लोग ट्राई करिए। तो चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार आप खुद से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया ताकि और अच्छे से मैं आपको लगेगा सर बिना ऑप्शन के आ गया, मतलब आएगा तो कभी है नहीं, बट जब बिना ऑप्शन के आप कर ले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो वही काम करना, दोनों में कॉमन 4 दिख गया सर, 4 लिख देना है इधर भी और यहाँ भी 4, और 4 5 6 4 5 6 4 1 2 4 1 2, क्लॉकवाइज घुमा दिया। क्या नहीं दिख रहा है सर, 3 नहीं दिख रहा है, तो 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 2। ओके, चलिए एक यहाँ पे डाइस बना दीजिए, दोनों तरफ से इसको बना दीजिए पूरा। आपको एग्जाम, मैं तो यही बना सकता था, आप एग्जाम में बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया। चलो जल्दी जल्दी बता दो। तो सर 1 का अपोजिट 5 होगा, तो यहाँ 5 है, और यहाँ का अपोजिट कहाँ लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है, तो 1 हो गया। और 2 का अपोजिट सर 6 है, तो फिर किधर बनेगा, पता नहीं है सर 2 6 के बारे में। 4 का अपोजिट 3 है, तो 4 अगर 3 ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है 4 कहाँ रहा होगा, नीचे रहा होगा। बस काम ओके है। अब बचा क्या, या तो 6 आएगा या तो 2, क्योंकि इन सबको तो मैंने सेट कर दिया है ऑलरेडी। तो या तो 1 नहीं क्या नहीं क्या बचा भाई, या तो 2 होगा या तो 6। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 5 भी सेट हो चुका है और 3 4 भी सेट हो चुका है, तो या तो 2 होगा या तो 6 होगा। चलो उठा के देख लेते हैं कौन सा होगा। चलिए पहले अगर जो 2 मान के देखते हैं, तो 2 अगर जो मानेंगे तो 2 2 2 2 2 4 1 घुमा के देखते हैं। 2 4 1 यहीं पे है, देखो 2 4 1 दिख भी रहा है, 2 4 1 क्लॉकवाइज जा रहा है। या ध्यान से इस चीज़ को अभी एग्जाम में मतलब एकदम दिमाग में बैठाने की कोशिश करना है, ये नहीं कि आप इसी के माध्यम से नहीं चलेंगे। अब सोचो, फ्रंट पे 2 रहा होगा, फ्रंट पे 2 रहा होगा और उसके नीचे जाएगा, तो 2 और 4, और नीचे जाने के बाद फ्रंट, फिर नीचे और फिर इधर लेफ्ट साइड, तो 2 4 1 एकदम सही तो चल गया। इसका मतलब कौन सा सही होगा, 2 वाला ही क्या होगा, 2 जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। बट अभी मैं आपको 6 वाला
वाला भी करके एक बार बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए आप 6 पहले उठा लेते, ऐसा भी हो सकता था। तो 6 देखो, 2 ऑप्शन तो तुरंत खत्म कर दोगे, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 6 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला चूज करना पड़ेगा। तो 6, 5, 4 के बारे में यहाँ पता है। तो देखो 6 और 5 और 4 ये एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पे देखो 6 है फ्रंट पे, और फ्रंट से जैसे आप इधर गए राइट में, तुरंत आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा और फिर नीचे आना पड़ेगा। तो ये क्लॉक हुआ, ये एंटी हुआ, तो क्या हुआ, गड़बड़ हुआ। इसका मतलब 6 तो गलत ही होगा, तो सही क्या होगा 2, जो कि मैं पहले ही निकाल दिया हूँ। बोलो भाई कमेंट करके कोई दिक्कत है या नहीं है। आई थिंक कोई दिक्कत होगी नहीं, बट अभी हम लोग और सारे क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट करूँ, फिर आप ट्राई करिएगा। ना समझ में कमेंट जरूर करना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आप लोग ट्राई करना चाहें तो एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन मार्क वाले का। कम से कम 4-5 क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। काम पुराना ही करना है, दोनों में से कॉमन सर्च आउट कर लेना है। तो कॉमन मिल जाएगा सर डी, और डी लिख दो। डी के बाद क्लॉकवाइज घुमा दो, डी सी ए हो जाएगा और डी एफ ई हो जाएगा। ओके, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी, अच्छा बी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब बी का अपोजिट कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक डाइस चुपचाप बना लेना। यहाँ तो मैं चाहता ऊपर ही कर लेता, बट मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ ए हो गया सर, बी हो गया सर। अब अपोजिट देख लीजिए, ए का अपोजिट कौन है, ई है, तो ऊपर है, तो नीचे कौन होगा, ई हो जाएगा। फिर सी का अपोजिट कौन है, एफ है। सी का एफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बी डी के बारे में पता है। तो बी अगर जो फ्रंट पे है, डी एकदम पीछे होगा, तो डी पीछे वाला मैं कॉर्नर पे लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझा पाऊँ मैं आपको। ठीक है, मतलब ये डी एकदम पीछे है, ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। देखें रहा होगा चीज़ें आपको। देखो बी अगर जो यहाँ है तो डी इसके पीछे है, बट मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, ओके, बस काम हो चुका है, ये दोनों काम खत्म। बी डी भी हो चुका है। अब किसके बारे में हमें नहीं पता है, सी एफ के बारे में नहीं पता है। तो या तो सी होगा और या तो एफ। अगर जो सी इधर हुआ तो एफ इधर चला जाएगा, अगर एफ इधर हुआ तो सी इधर चला जाएगा। चलो सी पहले है छोटा, तो इसी से स्टार्ट करते हैं और सी से रिलेट करते हैं। तो सी ए डी दिखना चाहिए सर। तो सी ए डी, सी ए डी, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी ए डी। तो सी ए डी सर एंटी क्लॉकवाइज, सी ए डी, तो सी ए डी एंटी क्लॉक। यहाँ पे सी ए और फिर डी कहाँ है, पीछे। देखो सी ए और फिर डी कहाँ है, पीछे। तो सी ए डी पीछे, मतलब एकदम फॉलो कर गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो भाई, ये भी तो सी ए डी एंटी क्लॉक। सी ए ऐसे ही तो जाओगे, सी ए, देखो सी इधर से शुरू करिए, ए ऊपर गए और डी पीछे गए। ठीक है, तो सी ए डी, और यहाँ पे सी ए डी आपको साफ साफ दिख ही रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट। बहरहाल एफ वाले के लिए मान लीजिए आप चेक करते, बहरहाल आपका सी वाला सही है ऑप्शन एकदम। ठीक है, मान लीजिए आप एफ के लिए चेक करते तो क्या मिलता है, एफ ई डी या फिर डी ई एफ। तो एफ यहाँ है, डी यहाँ है, ई यहाँ है, तो रिलेट ही नहीं कर मिल रहा है। एफ मान लीजिए आप यहाँ लेके गए तो डी इधर हो गया और ई नीचे हो गया। तो क्या एफ, और उसके बाद मान लीजिए मैं रिलेट करने की कोशिश भी करूँ, एफ डी, और मान लो यहाँ से मैं इधर लेके गया और फिर नीचे चला गया, तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में अच्छे से रिलेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे आपको सोचने की ही जरूरत नहीं है। जो दूर दूर हो जाए तो समझ लेना कि वो बहुत कम चांस है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, आई थिंक आप बेटर तरीके से समझ पाए होंगे इन क्वेश्चंस को, जो कि बहुत लोग बहुत तरीके से समझाते हैं। और कुछ लोग आपको ऐसा भी करके एक डाइस, इसको कहते हैं ओपन कर दो, ऐसा भी होता है, ऐसे करके बनता है, बट मेरे हिसाब से वो टफ ही बन जाता है, कोई फायदा नहीं है। और क्योंकि इसमें भी 2-3 डाइस बनाना पड़ेगा ओपन करके, बट ये सबसे बेस्ट है। इसमें आप विद इन सेकेंड आप 2 ऑप्शन तो वैसे ही नेग्लेक्ट कर दोगे यार, कौन सा। जैसे यहाँ पे मैंने कह दिया था कि या तो सी होगा या तो एफ होगा, तो डी और ई के बारे में आपको सोचना ही था। 2 के लिए आपको क्लॉकवाइज घुमा देना, एंटी क्लॉकवाइज नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देना है, बहुत बेस्ट मेथड है। ठीक है, और दोनों ऑप्शन लिख लिया करिए ताकि आप अच्छे से कर पाइए। ठीक, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ, फिर देखता हूँ कौन कौन उसको कर पाएगा। ईमानदारी से बताइएगा आप खुद से कितना क्वेश्चन कर लेगा। ठीक, तो जस्ट अ मिनट, मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन राइट करता हूँ, फिर आप। चलो भाई, अब 4-4 डाइस आ गया, बट आपको घबराना एकदम नहीं है। जो रूल मैंने बताया है वही फॉलो करना। चाहे 50 डाइस दे दे, एक सरफेस कॉमन पकड़ लो, किन्हीं भी 2 साइड मतलब डाइस का एक सरफेस कॉमन पकड़ो, घुमा दो, तो दोनों में कॉमन क्या दिखा, मतलब अगर जो इन दोनों को लेते हैं तो 4 6 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ भी 4 6 मत लो, तो इन दोनों को अगर ले लेते हैं तो देखो आई थिंक बन जाएगा काम। 1 1 कॉमन है। ठीक है, तो 1
3, इसको घुमाया 132 132 146 146। घबराना नहीं है, एक डाइस खाली बना लेना है। मेरे पास तो था, डाइस बनाने में एकदम टाइम नहीं लगता, बस काम ओके है। यहाँ पे कौन किसके अपोजिट होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, तो 1 ऊपर नीचे है, ऊपर है तो 5 नीचे हो जाएगा। और 3 के अपोजिट 4 होगा, तो 3 4 कहाँ पे हो जाएगा, 3 4 के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं 3 4 1 2 है यहाँ पे। चलिए 2 के अपोजिट कौन है, 6 है, तो 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पर है तो 6 कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ मतलब 2 फ्रंट पे है तो 6 क्या हो जाएगा, इसके जस्ट पीछे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, हाँ जस्ट मिनट, तो इतना हो जाएगा। और हाँ ठीक है, ओ अरे यार सॉरी बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो गया मुझसे। यहाँ पे 1 2 3 होगा गाइज ना, यहाँ पे 1 3 2 होने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, जस्ट मिनट, ये भी गड़बड़ हो गया, सॉरी फॉर दैट, है ना। तो 1 2 3 1 2 और यहाँ पे 3, आपको खुद देख के लगा होगा पहले, अरे सर ये क्या कर रहे हैं, तो 1 2 3 फिर 1 4 6, 1 और 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का अपोजिट गाइज 4 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 मतलब 4 यहाँ चला जाएगा, 3 का अपोजिट 6 होगा, बट हमें 3 6 के बारे में कुछ पता ही नहीं। 1 के अपोजिट 5 होगा, 1 अगर ऊपर है तो 5 क्या होगा, नीचे होगा। इतनी स्पीड से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, ओके, बट गलत नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 5 का काम हो चुका है, 2 4 का काम हो चुका है, बचा क्या 3 6 3 6 1 2 4 सबको मैंने प्लेस कर दिया, 3 होगा या तो 6 होगा, किसी को उठा लो। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 1 2 3 पहला ही डाइस अगर उठाता हूँ तो 1 2 3 क्लॉकवाइज में चल रहा है, और यहाँ पे देखो अगर जो तो 1 2 और 3, ये देखो ये क्लॉकवाइज गया भाई, 1 2 3 ये क्लॉकवाइज यहाँ दिखा, और 1 2 3 ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिसमैच कर दिया, तो फिर बचा क्या, तो इसका मतलब 3 गलत हुआ। अगर 3 गलत हुआ तो कौन सा सही हुआ, 6 का ही सही हुआ, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोलो भाई, इससे बढ़िया मेथड पढ़े थे कभी कि नहीं पढ़े थे, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आगे अच्छे से समझ में कोई डाउट होगा नहीं। एक क्वेश्चन और मेरा मन कह रहा है करा दूं इस टाइप का, और उसके बाद फिर हम लोग इनमें से भी 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ ओपन डाइस का कर लेते हैं, कुछ उसका कर लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट करूं, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार आप खुद से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने काफ़ी गंदी राइटिंग कर दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। 5 है। ठीक है, एक बार मैं चाहूँगा वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आप देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन में भूल गया हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑप्शन का, है ना, प्रोसीजर वही फॉलो करना। दोनों में कॉमन 6 2 फिर 3 6 2 3, जल्दी गलती मत करिएगा पिछली की तरह मेरे। 6 4 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 6 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 1। ठीक है, अगर अच्छी प्रैक्टिस हो गई 10 सेकंड बहुत है इसके लिए, मैक्सिमम है 10 सेकंड। 5 4, ठीक है, अब देखो ध्यान से, 3 का अपोजिट 1 है तो कोई मतलब ही नहीं 3 1 के बारे में। 2 4 का अपोजिट है तो 2 यहाँ पे है, तो 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पर रहा होगा, इसके जस्ट मतलब बैक साइड रहा होगा, फ्रंट से बैक। ओके, और 6 का अपोजिट 5 है तो 5 अगर जो ऊपर है तो 6 कहाँ रहा होगा, नीचे रहा होगा। ओके, अब 3 1 में से कोई एक होगा तो 3 भी लिख देते हैं और 1 भी लिख देते हैं, पास वाले पे घुमाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो 6 4 6, ये देखो ये अगर जो इसको घुमाने की कोशिश करिए, इसमें चले आया करिए। ठीक है, तो 4 6 1 यार कहीं दिख रहा है तो ये दिखेगा हमें 4 यहाँ पे 6 यहाँ 4 6 1। अब देख लो इसका डायरेक्शन क्या, 4 1 6 क्लॉकवाइज। 4 गया सर फ्रंट से उधर गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँ। 4 के बाद इधर गया। ठीक है, तो इधर गया 4 और उसके बाद 1 और उसके बाद फिर 6 का मतलब नीचे, तो 4 1 और उसके बाद कहाँ गया 6, 4 1 6 क्लॉकवाइज घूम गया, 4 1 6, यही होगा 110%। फिर भी आपको लगता है कि सर कुछ गलत हो रहा है तो किसी दूसरे के पास आ जाओ, इसके बाद देख लो। तो इसमें क्या है 6 3 2 है, तो 6 यहाँ है, 3 है, 2 यहाँ है, कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा जितना ही दूर जाओगे उतना ही वो गलत होगा क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो 6 3 2 कोई मतलब ही नहीं है होने का, इसका मतलब क्या सही हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा और 1 ही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, इससे बढ़िया पढ़े थे कि नहीं पढ़े पढ़े रहे होंगे। ठीक है, बस मजाक कर रहा था, बट आई थिंक ये भी एक बेस्ट मेथड है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए 5 क्वेश्चन हो गए गाइज। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो मैं करना चाहता हूँ, बाकी में एक हम लोग का ऑनलाइन जो है वो बैच चल रहा है। ठीक है, ऑनलाइन बैच चल रहा है। ठीक है, ऑनलाइन बैच, उसमें आपको 2 मंथ के अंदर, है ना, 2 मंथ के अंदर पूरा आपका मैथ प्लस रीजनिंग कवर किया जाएगा। मैथ आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे,
इनको लगभग मान के चलिए 15+ ईयर है ना, 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग मैं खुद पढ़ाऊंगा, आपको मेरे बारे में तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा चैनल आप जब जरा लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, बट इतना बता दे रहा हूँ कि मैं 2 मंथ में आपकी पूरी रीजनिंग कवर कर दूंगा, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास रहेगी। अब बात आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऑनलाइन क्लास चलेगी कैसे, तो गाइज ऑनलाइन क्लास जो है आपकी वो चलेगी, मतलब पहले मैथ या पहले रीजनिंग कोई भी रहेगा, साथ साथ आपका रहेगा। टीचमिंट ऐप पे हम लोग क्लास चला रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्लास है, और 2 दिन आप डेमो ले लीजिए, 2 डे डेमो, फिर आपको समझ में आता है तो आपको 1200 पर सब्जेक्ट, 1200 पर सब्जेक्ट जो है ये फीस पे करना है, ठीक है। देखिए गाइज ये आपको देखिए, अब इसमें 1200 है पर सब्जेक्ट, तो इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैथ है भाई, ये जिनका है वही पढ़ाएंगे, मैं इसके बारे में कुछ करने का, क्योंकि उनके भी स्टूडेंट जुड़े रहेंगे और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रहेंगे। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग डेमो करिए। रीजनिंग में ये रीजनिंग में 1200 में देखो, 1200 पर सब्जेक्ट है, तो मैथ का 1200, रीजनिंग का भी 1200। अगर आप मेरे से कुछ कंसेशन ले सकते हैं, बट अगर आप माने ना माने आपका इतना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि आप 1200 मतलब अगर देखा जाए तो आपका 2 मंथ का आपका सिलेबस रहेगा, आपको 2 मंथ में 600 रुपये देने हैं एक सब्जेक्ट की, ठीक है। मतलब 1 मंथ में आपको सीधा 1200 रुपये देंगे, तो आप मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ेंगे, बट फीस आपका इंस्टॉलमेंट में नहीं होगा, क्योंकि ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, साथ साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो अब मुझसे मेरे बारे में आप अच्छे से जानते हैं। आप सोच रहे होंगे सर आप ऑनलाइन ही पढ़ा देंगे, हम क्या करने जाएंगे, तो भाई मेरे जितना यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाया भी हूँ, पढ़ाता ही रहूँगा, बट कंडीशन बस इतनी है कि आपको यहाँ पे टाइम लगेगा सिलेबस ख़त्म करने में। हो सकता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत विस्तृत पढ़ा रहा हूँ, इतना पढ़ने बाद आपको कहीं नहीं। बट अभी आपका रिसेंटली कोई एग्ज़ाम होगा तो ये बैच ज्वाइन करना ज़रूरी है आपके लिए, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसके लिए ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए कुछ करना नहीं है, सिंपल मेरे नंबर 7607474750 इस पे आपको मुझसे कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप कांटेक्ट करेंगे, जो मुझसे बन पाएगा मैं आपके लिए करूंगा, हमेशा करता रहता हूं, बट ये जो जेन्युइन फीस है उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं अगर आप लोग चाहेंगे, ठीक है। बट एक मतलब मैंने आपको आइडिया दे दिया, क्योंकि 2 महीने में 2 मंथ में आपका पूरा मैथ और रीजनिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार जरूर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा और खाली कह दीजिए सर रीजनिंग बैच के लिए मैंने मैसेज किया, ठीक, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बहरहाल चलिए अपने क्वेश्चन को एक छोटा सा अनाउंसमेंट था जो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और मिसलेनियस का रहेगा, क्वेश्चन मार्क वाला नहीं रहेगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट मैं राइट कर दूं, फिर आप लोग ट्राई करिए। चलिए गाइस 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 और ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपको ओपन डाइस दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें पूछ रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से मतलब कौन सा ऐसा डाइस है, इसको या इसमें या इसमें से जो ओपन करने पे ये आपका बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो पूछा है 4 डाइस दिए, मतलब अ डाइस इज थ्रोन आपका 4 टाइम्स एंड व्हाट विल बी अपोजिट टू 3 के अपोजिट आपका पूछ रहा है कौन सा आएगा, ठीक है। 4 पोजीशन आपकी दी हुई हैं एक डाइस की, पूछ रहा है 3 के अपोजिट क्या होगा। मैंने दोनों बहुत अच्छे से कराया है, 1 सरफेस कॉमन का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका ओपन डाइस का, ठीक है। बट रिवीजन के लिए मिसलेनियस में हर एक टाइप का के क्वेश्चन कराता हूँ तो कराऊंगा, ठीक है। चलिए आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे और ऑप्शन भी टिक कर लिए होंगे, बट आप कमेंट करके भी बता दीजिएगा इसी समय, है ना। आप लोग कमेंट करते नहीं, बहुत गलत बात है, कमेंट करके बताया करिए। चलिए तरीका वही है, ओपन डाइस का अपोजिट फाइंड करते हैं, तो एफ का अपोजिट क्या होगा, बी होगा, और ई का अपोजिट एक गैप करके छोड़ देते हैं, याद करिए ई का अपोजिट क्या होगा, सी, बचा हुआ डी का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। बस एक गाना याद रखना है, क्या 2 अपोजिट सरफेस ना एक साथ छुपेंगे और ना 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट सरफेस ना एक साथ छिप सकते हैं और ना अपोजिट सरफेस एक साथ दिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 अपोजिट सरफेस ये हैं, यहाँ पे देखो एफ और बी, पी और एफ, बी एफ जो है एफ बी है, वो दोनों अपोजिट है, यहाँ पे साथ साथ दिख गए, ऑप्शन कभी नहीं सही होगा।
अगला देखते हैं, दो अपोजिट सरफेस ना एक साथ छिप सकते हैं ना दिख सकते हैं, गाना गाते चलिएगा। यहाँ पे एफ का अपोजिट है बी, दिख नहीं रहा है, ई का अपोजिट है सी, नहीं दिख रहा है, डी का अपोजिट है नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी आगे भी देख लेता हूँ, वैसे यही सही होगा। अगला देख सकते हैं, गाना याद रखिएगा, दो अपोजिट सरफेस ना दिखेंगे ना छिपेंगे। तो यहाँ पे देखो डी ए जैसे आप ध्यान जाएगा, ना डी दिख रहा है ना ए दिख रहा है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। दो अपोजिट सरफेस ना एक साथ छिप सकते हैं ना एक साथ दिख सकते हैं, ना मतलब नहीं दिख रहे हैं तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब वैसे भी देखो ई सी अपोजिट है एक साथ दिख गए, ऐसे भी गलत हो गया। डी और ए नहीं है, ये देखो डी ए अपोजिट है यहाँ पे, यहाँ साथ साथ दिखे, गलत। मैंने कहा था ना, देखो कितना विद इन सेकंड से क्वेश्चन लग गया। दो अपोजिट सरफेस ना एक साथ सीधे दिखेंगे ना एक साथ छुपेंगे, सबसे बेस्ट तरीका। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 7 के लिए क्या अपोजिट ऑफ 3 पूछा हुआ, बहुत आसान है, कोई भी दो डाइस उठा लो जिसमें एक सरफेस खाली कॉमन हो। चलिए आइए देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं तो 6 3 6 3 बहरहाल पूछा कि इसका 3 का अपोजिट, तो इन दोनों को तो नहीं लेंगे क्योंकि दो सरफेस कॉमन हो गए। अगर इन दोनों को देखो तो ये थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, ये देखो दोनों मिल गया है ना। चलो घुमा दो जल्दी से, घुमा दो भाई, तो घुमाने में आप माहिर हैं। 3 1 6 है ना, 3 1 6 ओके, 3 1 6। यहाँ पे कौन है जल्दी बताओ। यहाँ पे 3 2 1 ओके, 1 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 1। अरे रे 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 गड़बड़ हो गया, देखिए जल्दी में। यहाँ भी देखो 3 1 है, यहाँ भी 3, ये दोनों भी नहीं ले सकते गाइस। फिर कौन सा लेंगे, ये दोनों ले सकते हैं, हाँ आई थिंक ले लेंगे। क्यों, क्योंकि 1 2 3 है यहाँ पे, 1 6 4 है, हो जाएगा 1, घुमाओ जल्दी 1 3 2 1 3 2 1 4 6 1 4 6। अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा, 4 होगा। अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा, 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप कोई भी दो डाइस लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक। तो ये था आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 हो गया। अब कम से कम 3 क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, तब हम लोग का सेशन एंड होगा, क्योंकि 3 में हम लोग कुछ इसके भी करेंगे, कुछ इसके भी करेंगे, कुछ 2 सरफेस कॉमन का भी एक आध दो कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए 7 है, 3 क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि कोई डाउट और ना हो आपको। तो जस्ट अ मिनट, वीडियो मैं पॉज करके क्वेश्चन राइट कर दूं, फिर आप लोग ट्राई करिएगा, फिर बताइएगा। तो चलिए मैं राइट करता हूँ। चलिए भाई, एक टाइप और रह गया था तो मैंने सोचा ये कुछ मतलब ऐसे लिख के आता है। अभी तक तो मेरे जानने में ज़्यादातर पूछा नहीं गया है, कभी कभार पहले पूछा जाता था, पर रिसेंटली 4-5 ईयर में पूछा नहीं गया। बट कर लेते हैं ताकि एक आइडिया लग जाए आपको, ठीक है। आई थिंक वॉइस वगैरह आ रही होगी, हाँ ठीक है। तो ध्यान से समझो, एकदम आसान है। 1 की अपोजिट 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नहीं पढ़ो, ए डाइस इज डिफरेंट नंबर। एक डाइस पर 1 2 लेकर 6 तक लिखा हुआ है और डिफरेंट वे से। इफ़ 1 के अपोजिट क्या है 5, 1 के अपोजिट क्या है 5 है, और 2 के अपोजिट क्या है 3 है। बहुत अच्छी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 के अपोजिट क्या रहा होगा, 6 रहा होगा, बिना कुछ सोचे। एक डाइस बना दो, अपोजिट लिखना भी जस्ट मैंने आपको सिखाया है वो क्वेश्चन मार्क वाले में। अब लिख दो, देखो ये वाले तो दिख सकते हैं एक साथ और ये वाले एक साथ दिख सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो 1 2 4, क्योंकि भाई 1 के अपोजिट 5, कभी 1 5 साथ नहीं आएगा, 2 3 सही साथ नहीं आएगा, लेकिन 1 2 4 तो साथ आ सकता है ना, या 5 3 6 आप बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से समझो, 1 के अपोजिट 1 अगर ऊपर है तो 5 कहाँ रहा होगा, नीचे रहा होगा। 2 के अपोजिट 3 है तो 2 अगर जो फ्रंट में रहा होगा तो 3 एकदम कहाँ रहा होगा, बैक में रहा होगा, ठीक है। 4 के अपोजिट 6, तो राइट में अगर जो 4 रहा होगा तो 6 कहाँ रहा होगा, इधर रहा होगा, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब आप समझते होंगे, एक मिनट में आपको डाइस से समझा दूं। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये है, इसका एडजेसेंट ये वाला होगा और ये वाला होगा। इसका एडजेसेंट क्या होगा, इसका एडजेसेंट क्या होगा, ये वाला हो, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसका ये होता, मतलब जुड़ी हुई सतह है। जैसे इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट, ठीक है, आप समझते होंगे। 4 इज एडजेसेंट ऑफ 3 and 6, तो 3 and 6 का एडजेसेंट 4 होगा, ठीक है, ये चेक करना। तो चलो देख लेते हैं। तो 4 कहाँ पे ये है, तो 4 ये है, 4 का एडजेसेंट 3 and 6 है, तो 3 तो यहाँ पे है, बट 6 कहाँ है, 6 इधर चला गया। देखो भाई 6 इधर एकदम है ना, तो 4 का अपोजिट 3 and 6 नहीं हुआ बल्कि 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गड़बड़ हो गया तो दोनों होना चाहिए ना, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। 2 इज एडजेसेंट ऑफ 4 and 6, 2 कहाँ पे, फ्रंट पे। 2 इज एडजेसेंट ऑफ 4 and 6, तो 4 किधर है, 4 आपका सर इधर है, तो 2 यहाँ है, 4 कहाँ आ गया, इधर आ गया। 4 and 6 किधर है, तो 6 इधर है, 6 इधर है, तो देखो 2 का एडजेसेंट 4 and 6, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, बिना कुछ सोचे समझे लगा देना था, ठीक है। अगला आपका चेक करने का मन हो तो चेक कर लो। 4 का एडजेसेंट 5 and 6 होगा, तो 4 ये है, ठीक है। 4 का एडजेसेंट 5 and 6 होगा, 5 ये है, तो चलो ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, लेकिन 6 किधर है, इधर, फिर गड़बड़ हो गया। 4 इधर, 5 इधर, 6, तो 4 का एडजेसेंट ये तो होगा नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है।
6 का एडजेसेंट 3 एंड 4 है, 6 इधर है, ठीक है, और इसका एडजेसेंट 3 एंड 4 है, 3 इधर है, तो 6 इधर 3 इधर चल जाएगा, बट 4 इधर हो गया, तो 6 का अपोजिट या 3 हो गया, 4 गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। एडजेसेंट ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा सही, बी वाला सही है। आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे गाइज। मैंने 10 क्वेश्चन कहा था, 2 क्वेश्चन अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको जरूर क्वेश्चन, मेरा टारगेट 10 ही रहता है मिसलेनियस में, क्योंकि सब कुछ पढ़ाया रहता है कि एक टाइप बताना रहता है, कोई छूट जाता है, ये सब पूछे नहीं जाते हैं आउटडेटेड क्वेश्चन, बट कराना भी जरूरी होता है ताकि एक आइडिया लग जाए आपको, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग जरूर उसको करिएगा, ठीक है। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो मैंने ऑनलाइन क्लास के लिए बताया आपको, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा जल्द से जल्द, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।